नमस्कार दोस्तों, इंग्लिश सीखना आज इतना ज़रूरी हो गया, ऐसा लगता है कि सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र इंग्लिश ही है। देखिए, हमें अगर इंग्लिश पढ़ना या बोलना नहीं आता तो आज हम किसी भी जॉब इंटरव्यू में जाते हैं, वहाँ से हमें सीधे निकाल जाता है। ये भी नहीं पूछते हमारे अंदर टैलेंट कितना है या हमें आता क्या है, बस हमें इंग्लिश नहीं आती, केवल इसी वजह से हमें वहाँ से बाहर निकाल दिया जाता है और हम अपने सपनों को कभी पूरा नहीं कर पाते। सो दोस्तों, आज मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बिना किसी पैसे के इंग्लिश बोलना सिखाऊंगा और तब तक सिखाएंगे जब तक या परफेक्टली इंग्लिश बोलना नहीं सीख जाते हैं, आपसे बिना एक भी रुपए चार्ज लिए। बस आपको एक ही काम करना है, वीडियो पसंद आने पर एक लाइक करके कम से कम 3 लोगों के पास शेयर करना है, ताकि ये वीडियो कम से कम उन लोगों के पास तक पहुंच सके जो किसी भी कोचिंग की फीस नहीं दे सकते हैं या उनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि कोई कोचिंग या कोई कोर्स अफोर्ड कर पाए स्पोकन के लिए। तो दोस्तों, हम इसी वीडियो की हेल्प से ऐसे तरीके से इंग्लिश सीखेंगे कि कितना भी बड़ा अनपढ़ होगा दोस्तों, कभी स्कूल ना देखा, वो भी इंग्लिश पढ़ना बोलना सीख जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। ही स्लीप्स टिल 8 o'clock। देखिए, ही मीन्स होता है वह, HE, इसे पढ़ते हैं ही का मतलब होता है वह, यूज करते हैं लड़कों के लिए। स्लीप्स, स्लीप का मतलब होता है सोना, तो स्लीप्स मीन्स सोता है। टिल मीन्स होता है तक। 8 o'clock मीन्स 8 बजे। ही स्लीप्स टिल 8 o'clock मीन्स वह 8 बजे तक सोता है। ही स्लीप्स टिल 8 o'clock, वह 8 बजे तक सोता है। ओके, वी विल नॉट बियर इनजस्टिस। देखिए, वी मीन्स होता है हम, वी मीन्स क्या होता है हम, और विल हेल्पिंग वर्ब होता है फ्यूचर टेंस का। नॉट मीन्स नहीं, बियर दोस्तों, बियर का मतलब सहना या बर्दाश्त करना। ओके, इनजस्टिस, इनजस्टिस का मतलब होता है अन्याय। वी विल नॉट बियर इनजस्टिस मीन्स हम अन्याय नहीं सहेंगे। वी विल नॉट बियर इनजस्टिस, हम अन्याय नहीं सहेंगे। ओके, वी विल नॉट बियर इनजस्टिस, हम अन्याय नहीं सहेंगे। ही ईट्स वेरी लिटिल। देखिए, ही मीन्स होता है वह, ईट्स मीन्स खाता है, वेरी मीन्स बहुत, लिटिल मीन्स थोड़ा सा। ही ईट्स वेरी लिटिल, वह बहुत थोड़ा सा खाता है या बहुत कम खाता है। ही ईट्स वेरी लिटिल, वह बहुत कम खाता है या बहुत थोड़ा सा खाता है। ओके, टाइम चेंज एवरी वन। टाइम मीन्स होता है समय, चेंज करना मतलब बदलना, तो चेंज मीन्स बदल देता है। एवरीथिंग दोस्तों, एवरीथिंग का मतलब सब कुछ। टाइम चेंज एवरीथिंग मीन्स समय सब कुछ बदल देता है। टाइम चेंज एवरीथिंग, समय सब कुछ बदल देता है। मनी डज नॉट ग्रो ऑन ट्रीज। मनी मीन्स होता है पैसे, डज नॉट मीन्स नहीं, ग्रो का मतलब होता है उगना, ऑन मीन्स पर, ट्रीज, ट्रीज मीन्स पेड़ों पर, है ना। मनी डज नॉट ग्रो ऑन ट्रीज मीन्स पैसे पेड़ों पर नहीं उगते। मनी डज नॉट ग्रो ऑन ट्रीज, पैसे पेड़ों पर नहीं उगते। और ये सेंटेंस हमें अक्सर अपने पेरेंट्स से सुनना पड़ता है कि पैसे पेड़ों पर नहीं उगते, जब हम पैसे का मिसयूज करते हैं, गलत तरीके से यूज करते हैं उसको। ओके, देन नोबडी केयर्स टू लिसन। नोबडी मीन्स कोई नहीं, केयर्स मतलब ध्यान देता, ख्याल रखता। टू लिसन, यहाँ पे टी साइलेंट है ना, लिसन, लिसन का मतलब होता है सुनना। नोबडी केयर्स टू लिसन मीन्स सुनने पर कोई ध्यान नहीं देता। Nobody cares to listen, सुनने पर कोई ध्यान नहीं देता। दोस्तों, आप ये बात समझिए कि सुनना, लिसनिंग करना हमारे लिए कितना पावरफुल है। भाई देखिए, हमें जितनी चीज़ें आती हैं हम वो बोल सकते हैं, किसी को बता सकते हैं, तो अगर हम बोलते हैं तो हमारे पास केवल वही चीज़ें हैं जो हमको पता है। बट जब हम लिसनिंग करते हैं, सुनते हैं, तो दोस्तों वो सारी चीज़ें भी सीख पाते हैं जो हमें पहले से नहीं पता होती है। ओके, और लिसनिंग के टाइम में हमारा ब्रेन थोड़ा सा ज़्यादा एक्टिव होता है, चीज़ों को ज़्यादा कैच करता है। सो लिसनिंग इज अ बेस्ट टूल टू ग्रो। ओके, डू यू टेक हिम फॉर अ फूल। डू मीन्स क्या, यू मीन्स आप, टेक हिम, डू यू टेक हिम, क्या आप उसे ले जाते हैं या क्या आप उसे समझते हैं। फॉर अ फूल, फॉर अ फूल का मतलब क्या, मूर्ख। डू यू टेक हिम फॉर अ फूल, क्या आप उसे मूर्ख समझते हैं। डू यू टेक हिम फॉर अ फूल, क्या आप उसे मूर्ख समझते हैं। क्या आप उसे मूर्ख समझते हैं। डू यू टेक हिम फॉर अ फूल,
विल यू नॉट कम टू माई हाउस, देखिए विल हेल्पिंग वर्ब है फ्यूचर टेंस का, और कोई हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस के शुरू में है तो उसका मतलब होगा क्या। यू मीन्स आप, नॉट मीन्स नहीं, कम मीन्स आना। विल यू नॉट कम, क्या आप नहीं आएंगे। टू माई हाउस, मेरे घर। विल यू नॉट कम टू माई हाउस, क्या आप मेरे घर नहीं आएंगे। विल यू नॉट कम टू माई हाउस, क्या आप मेरे घर नहीं आएंगे। विल यू नॉट कम टू माई हाउस, क्या आप मेरे घर नहीं आएंगे। Whom do you want to meet? Whom मीन्स होता है किससे, do you मीन्स आप, want मीन्स चाहते हैं, to meet मीन्स मिलना। Whom do you want to meet मीन्स आप किससे मिलना चाहते हैं। Whom do you want to meet, आप किससे मिलना चाहते हैं। Whom do you want to meet, आप किससे मिलना चाहते हैं। Do you want to meet me, क्या आप मुझसे मिलना चाहते हैं। What does it mean? What मीन्स होता है क्या, does it हेल्पिंग वर्ब इसका, mean मीन्स होता है मतलब। What does it mean, इसका मतलब क्या है। What does it mean, इसका मतलब क्या है। What does it mean, इसका मतलब क्या है। Who cares about it, who मीन्स कौन या किसे, cares मीन्स फर्क पड़ता है, about it इसके बारे में। Who cares about it, इसके बारे में कौन सोचता है। Who cares about it, इसके बारे में कौन सोचता है या किसे फर्क पड़ता है भाई इसके बारे में। Who cares about it, इसके बारे में किसे फर्क पड़ता है। With whom have you come, with whom मीन्स किसके साथ, have you come मीन्स आप आए हैं। With whom have you come, आप किसके साथ आए हैं। With whom have you come, आप किसके साथ आए हैं। She left the school last year, she मीन्स होता है वह या उसने, लेफ्ट छोड़ दिया, द स्कूल मीन्स विद्यालय, लास्ट ईयर पिछले साल। She left the school last year, उसने पिछले साल स्कूल छोड़ दिया। उसने पिछले साल स्कूल या स्कूल की जगह विद्यालय बोल सकते हैं, छोड़ दी, लड़की के लिए है ना, छोड़ दी। I did not sleep well, I मीन्स मैं, did not मीन्स नहीं, sleep मीन्स सोया, well अच्छे से। I did not sleep well, मैं अच्छे से नहीं सोया। We did not sleep well, मैं अच्छे से नहीं सोया। Why do you come back soon? Why मीन्स क्यों, did you मीन्स आप, come back का मतलब होता है वापस आना, soon मीन्स जल्दी। Why did you come back soon? आप जल्दी वापस क्यों आ गए थे। Why did you come back soon? आप जल्दी वापस क्यों आ गए थे। They helped me in my bad time. They मीन्स होता है वे या उन्होंने, helped मदद किया था, me मीन्स मेरी, in my bad time मीन्स मेरे बुरे समय में। They helped me in my bad time, उन्होंने मेरे बुरे समय में, उन्होंने मेरे बुरे समय में मेरी मदद की थी। ओके, बैड टाइम मीन्स बुरा समय। He studied many hours every day, ही मीन्स वह, स्टडीड पढ़ता था, many hours कई घंटों, every day प्रतिदिन। He studied many hours every day, वह प्रतिदिन घंटों तक पढ़ाई करता था, वह प्रतिदिन घंटों तक पढ़ाई करता था। They will not taunt us, they मीन्स वे, will not मीन्स नहीं, taunt मीन्स होता भाई ताना मारना, us मीन्स हमें। They will not taunt us, वे हमें ताना नहीं मारेंगे। They will not taunt us, वे हमें ताना नहीं मारेंगे। Will you go by rickshaw or on foot? Will you go क्या आप जाएंगे, by rickshaw मीन्स रिक्शा से, और या on foot या पैदल। Will you go by rickshaw or on foot? आप रिक्शा से जाएंगे या पैदल। आप रिक्शा से जाएंगे या पैदल। I did not see it with my own eyes. I did not see मैंने नहीं देखा है, it मीन्स इसे, with my own eyes अपनी आँखों से या अपने खुद की आँखों से। I did not see it with my own eyes,
मैंने अपनी आंखों से ये नहीं देखा था। दोस्तों आज की क्लास को हम ये खत्म करते हैं, उसके साथ साथ आपको छोटा सा टास्क दिया गया है। ये 2-3 सेंटेंसेस है, आपको इनको प्रॉपरली पढ़ना है और इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करना है, कोशिश करना ट्रांसलेट करने की। ओके, और कमेंट बॉक्स में आपका आंसर जरूर बताना है। जितने भी लोग वीडियो को यहाँ तक वॉच किए हैं वो सभी कम से कम ट्रांसलेट करें सभी सेंटेंस को, क्योंकि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने जल्दी आप सक्सेस हो जाएंगे। सो वीडियो पसंद आई तो एक छोटा सा लाइक करके अपने कम से कम 3 दोस्तों के पास शेयर करना है, ताकि ये वीडियो उन लोगों के पास तक पहुंच सके जिन्हें बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आता है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे एंड आप काफ़ी कम टाइम में इंग्लिश पढ़ना बोलना सीख पाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।